हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और आप देख रहे हैं तिलक क्रिकेट कनेक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ जो होने वाला फोर्थ टी20 मैच के बारे में। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया बाउंस बैक करेगी या फिर इंग्लैंड इस सीरीज को जीतेगी, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ओडीआई से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में बताऊंगा। श्रेयस अय्यर के ऊपर क्या इस सीरीज के बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव की वापसी हो, तो उन सारे विषय पे बात करूंगा। तो सॉरी फॉर दो तीन एक दो हफ्ते से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, बट आज से पूरी तरह कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर मैच के बाद और जिस दिन मैच है उसके मैच का प्रीव्यू डे बाय डे आपको मिलता रहे। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो बात करते हैं पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ फोर्थ टी20 मैच के बारे में। इस मैच में अगर इंडिया जीतती है तभी चांसेस हैं कि या तो सीरीज़ ड्रॉ होगी, वरना ये सीरीज इंग्लैंड ले भागेगी। जिस हिसाब से इंग्लैंड ने सेकेंड टी20 मैच खेला है और जिस हिसाब से इंडिया को उन्होंने हराया है, तो एक अपना स्टैंडर्ड और अपना स्टेटमेंट बता दिया है कि हमारे घर में जो जो हमारे घर में खेलेगा हम उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे, चाहे खेल हो और चाहे टी20 वर्ल्ड कप जो अभी वुमेन का हुआ, कोई सी भी टीम आएगी हम नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इंडिया ने अभी वर्ल्ड कप हुआ था तो सेमीफाइनल में ज़रूर हराया था, बट क्लोज मार्जिन से हराया था। 250 रन या 258 रन उस सेमीफाइनल में इंडिया ने बनाए थे, बट उन्होंने भी काफ़ी क्लोज गए थे। और 2-3 गेंद अगर और होती तो शायद इंग्लैंड वो मैच भी ले भागता इंडिया से। बट अब यहाँ पे ये देखना है कि इस मैच में क्या सूर्यवंशी खेलेंगे या नहीं, क्योंकि संजू सैमसन के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, या फिर बीसीसीआई या फिर कोच या मैनेजमेंट ने बात करी है या नहीं करी है, वो एक अलग डिबेट चल रही है सारी सोशल मीडिया पे। सारे जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं जिन्होंने बोला, जिस जिस व्यक्ति ने आपको टी20 वर्ल्ड कप जिताया है, जो जिस व्यक्ति ने आपको प्ले ऑफ द टूर्नामेंट रहा है और जिस हिसाब से उसने प्रदर्शन करा है टी20 वर्ल्ड कप में, उस हिसाब से उसकी जगह जाना नहीं चाहिए। हाँ, सही बात है कि वैभव सूर्यवंशी को मौका देना चाहिए, बट कहीं ना कहीं एक क्लियर करना चाहिए कि आपको इस सीरीज के लिए बिठाया गया है या आपको रेस्ट दिया है, क्योंकि संजू सैमसन भी एक ही फॉर्मेट खेलते हैं टी20 का, इसके अलावा वो कोई सा फॉर्मेट नहीं खेलते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या संजू सैमसन को उन्होंने ड्रॉप करा है या रेस्ट दिया है, या फिर फ्यूचर प्लानिंग आगे निकल चुके हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में। अब वैभव सूर्यवंशी के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने टैलेंट को जस्टिफाई करे फॉर लास्ट लास्ट टू मैच, कि क्या किस हिसाब से वो अपना प्रदर्शन करते हैं, वो देखना होगा। हालांकि इस लड़के में टैलेंट कूट कूट के भरा है, और अगर ये आने वाले 10 साल या 15 साल खेल लेता है तो ये सारे रिकॉर्ड एकदम से पूरी तरह तोड़ देगा। चाहे वो 100 की बात करें, फास्टेस्ट 100 की बात करें या फास्टेस्ट 50 की बात करें, ये बहुत कम गेंदों में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। बट उसको ये सोचना पड़ेगा, इंग्लिश कंडीशन है, बाउंसी ट्रैक है, गेंद एकदम फास्ट आएगी, और उस हिसाब से अपनी बैटिंग को एडेप्ट करना होगा और अपने शॉट सिलेक्शन का ध्यान रखना होगा। ये वैभव सूर्यवंशी को खास तौर पर ध्यान देना होगा। और दूसरी ओर बात करें अभिषेक अभिषेक शर्मा की, उनकी सीरीज अच्छी जा रही है, बट उनको थोड़ा सा और सोचना होगा कि टीम को और डीप डीप तक लेके जाएं और अपने स्ट्रोक मेक को सही करके थोड़ा सा रन में अपने आप में 60 रन, 65 रन, 70 रन कंट्रीब्यूट करे। बाकी मिडिल ऑर्डर की बात है तो वो क्लिक नहीं कर रहा, चाहे तिलक वर्मा हो, श्रेयस अय्यर हो, ईशान किशन हो, कोई भी क्लिक नहीं कर रहा है। तो उनको भी सोचना होगा कि ऐसा क्या करें जो इंग्लिश कंडीशन में या इंग्लैंड कंडीशन में ऐसा क्या करा जाए जिससे या तो जब हम रन बनाते हैं वो चेस करवा देते हैं, या फिर हम टारगेट सेट करते हैं तो इतने रन खा जाते हैं। तो अब इंडिया के लिए ये सोचने वाला विषय है। इंग्लैंड में स्पिन कंडीशन बिल्कुल नहीं है, वो देखने को मिला था। रवि बिश्नोई का क्या हाल हुआ है,
हालांकि मुझे टीम मैनेजमेंट से भी कुछ सवाल है कि जब आपको रवि बिश्नोई से ओवर कराना ही था तो आपने वही ओवर क्यों दिया? क्योंकि आपके पास अगर विकल्प ना होते तो एक बार समझ में आती। हाँ, आप कोई बोल रहे हैं कि अगर उस समय बिश्नोई अगर लेथम बैथल को आउट कर देते, ठीक है, आउट हुए क्या वो, या फिर उन्होंने एक आध चांस भी दिया हो, ठीक है, आपने नो बॉल क्यों फेंकी? या चलो ठीक है, आपको वो नियम, जैसे अश्विन ने भी कहा है कि भाई बॉलरों के लिए क्या नियम है, बैट्समैन स्विचेट खेल लेता है, उसके लिए ऑफ ऑफ द स्टेम आ जाता है। मतलब सारे नियम बैट्समैनों के लिए, बॉलर के लिए कुछ तो मार्जिन दो। आई एग्री, बट अगर आपको भी ये, जब आप क्रिकेट में आते हो या फिर नो बॉल आपको दी है तो आप एम्पायर से पूछ सकते हो कि आपको बिहाइंड द लाइन वाली दी है या आपको किस, नो बॉल फुल टॉस वाली है या बैक वाली, कौन सी नो बॉल है? तो वो आपको एक एम्पायर से डिस्कस करके वो चीज़ आपको करनी चाहिए थी, जो रवि बिश्नोई ने शायद नहीं करा। और उससे बड़ा डिस्कशन ये है कि श्रेयस अय्यर ने भी उस ओवर में एक बार भी रवि बिश्नोई को समझाने या बताने नहीं गए कि क्या हुआ ब्रदर, या क्या हुआ विष्णु, आप मतलब कुछ जहाँ पे लेंथ डालना चाह रहे हो, और तो वहाँ पे क्यों नहीं गिर रही है? दूसरी ओर जब आपको पता था कि रवि बिश्नोई का ओवर है, ठीक है, आपने खा लिया, ठीक है, जो हो हुआ वो मैच का टाइम था, बट आपने ये सिनेरियो सेमीफाइनल से भी नहीं सीखा क्या? कि जब आपके पास शिवम दुबे जैसा बॉलर है जो आप आखिरी ओवर से करवा सकते हो, और यकीनन 20-22 रन वो डिफेंड कर सकता है, इंग्लैंड में बड़े ग्राउंड है, एकदम से नहीं यहाँ पे हिटिंग होती है, तो आपको सोचना होगा। और टीम मैनेजमेंट का एक और है कि कभी बैटिंग लाइन को ऊपर कर रहा हो, कभी अक्षर पटेल को लेके आ रहा हो हर्षित राणा के आगे, तो आपको इस तरह से बैटिंग ऑर्डर को नहीं करना होगा कि हर्षित राणा को आप ऊपर ले आएंगे, फिर शुभम दुबे को आप नीचे ले आएंगे, क्या साबित करना चाह रहे हैं? ठीक है, मानता हूँ लेफ्ट हैंडर है, बट आपकी वही टीम है, बस इसमें एक हार्दिक पांड्या और एक जसप्रीत बुमराह नहीं है, बट आपका 2028 का विज़न या फिर ओलंपिक का विज़न सेम यही है। तो प्लीज़ आपका बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करो, बट आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस करो कि इस समय क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको देख, अब ये देखना है कि फोर्थ T20 में इंडिया ऐसा क्या करती है। और अब अगर ओडीआई की बात करें तो ओडीआई के सेटअप में विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी हो चुकी है। अब इंग्लैंड में वो पहुंचे भी है, अब उनको देखना है कि किस हिसाब से उनका सेटअप करते हैं। सुमन गिल की एज अ कप्तानी, ये उनका पहला टेस्ट होगा वनडे, कि यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ अपने प्रदर्शन से, अपने परफॉर्मेंस से सबका दिल जीते। और ओडीआई क्रिकेट का सेटअप थोड़ा सा लंबा है, उसके बारे में भी बहुत से बहुत सी खबर आई है 2031 तक की टीम बढ़ाई जाएंगी, इसको इस वनडे फॉर्मेट को थोड़ा छोटा करा जाएगा। तो अभी तो इस विषय पे कोई बातचीत नहीं हुई है कि आईसीसी से कि या फिर अ, इन बोर्डों से कि क्या करा जाए इसमें। तो आज के टॉपिक ये थे। आप प्लीज़ अब आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी या कौन सी नहीं लगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कोई सी भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।